नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मॉर्निंग में मैं गई थी गार्डन में, तो देखा इस तरीके से मोस रोज़ बहुत ही खूबसूरत पेटल में खिले हुए थे। आप देख सकते हैं, इसको मैंने कटिंग से लगाया हुआ था, कटिंग भी शेयर करी थी। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और सिंगल पेटल वाले मोस रोज़ हैं और भी मेरे पास हैं, जो कि देसी वाले भी हाइब्रिड वाले हैं, लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगता है क्योंकि इसमें देखिए ट्रिपल शेड है, इसमें येलो, ऑरेंज और बीच में वाइट, और जो रेशेदार निकले होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। तो मोस्ट रोज़ तो वैसे भी समर में बहुत अच्छे से ब्लूम होता है। आज मैं फ्रेंड्स बात कर रही थी, जो एमरेलिस लिली है उनको आज मैं रिपोर्ट करूँगी। तो इन सबको ना मैं छोटे छोटे पॉट्स में लगा के रखी थी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर इनको रिपोर्ट किया था, रूट बाउंड हो गया था बहुत बुरी तरीके से। तो इनको मैंने आज हटा के, बारिश आ रही थी, मैंने सोचा चलो इनको मैं दूसरे गमलों में शिफ्ट कर देती हूँ। छोटे छोटे जो पॉट आते नहीं हैं, पॉट क्या मैंने घर का ही बनाया हुआ था DIY से, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनमें लगाया था। एक एक छोटे छोटे बल्ब करके, कुछ तो बड़े हो गए हैं, कुछ अभी उसी में मल्टीप्लाई हो गए। एक लगाए तो उसमें कई हो गए हैं। तभी इनको मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट करने वाली हूँ। एक ये था सिंगल लगा हुआ था पॉट में, इनको हटा ली। और यहाँ मैंने 10 इंच का कुछ वेस्ट वाले भी पॉट है मेरे पास, उनमें भी लगाऊंगी। तो मिट्टी वही है, नॉर्मल मिट्टी जो मैं बनाती रहती हूँ वही है। और जो पॉट जिस पॉट में लगा था उनकी भी मिट्टी में थोड़ा ऐड कर ली हूँ। और ये मेरा वेस्टेज वाला पॉट है, इसमें लगाऊंगी। तो सबकी मिट्टी मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है। और देखिए इतने छोटे छोटे पॉट्स में मैंने लगाए थे। कुछ घास भी उगाई हैं, देखिए एक में 4 हो गया है। इस वाले में फ्रेंड्स फूल खिले हुए थे, तो इनको मैंने हटाया। इसमें देखिए मैंने DIY किया था, पेपा पिग बनाया था, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। इस तरीके से अच्छा भी लगता है ना, अगर पॉट में इस तरीके से डिज़ाइन वगैरह कुछ बना दो, तो इस तरीके से मैं बना देती थी। अभी तो थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया है DIY में। तो अभी इनको मैं यहाँ देखिए इस तरीके से घास उगाती हैं। मिट्टी थोड़ा सा कम भी हो गई है अब, क्योंकि देते थे ड्रेनेज के, उससे इनकी मिट्टियाँ भी थोड़ा बहुत निकल जाती थी। ये वाला जो है इसमें फूल आया हुआ था, इनकी स्टेम मैंने हटा दी जो फ्लावर वाली थी, बाकी ये निकल नहीं रहा है। इनको मैं ऐसे ही रहने दूँगी अभी, क्योंकि सेम अभी एक ही बल्ब इसमें है और छोटे छोटे स्प्राउटिंग भी हो रही है, न्यू मतलब बेबी बल्ब इसमें आ रहे हैं, देखिए इस तरीके से। तो जब हो जाएंगे तो इनको मैं दोबारा दूसरे पॉट में लगा दूँगी। अभी तो इसी में रहने दूँगी, थोड़ा सा मिट्टी और ऐड कर दूँगी जो कि मैंने तैयार करी हुई है। तो ये भी मैं रहने देती हूँ। और भी कुछ छोटे छोटे पॉट्स में मैंने लगा के रखे हुए हैं, जो कि एक लगाया था उसमें 4 हो गए हैं इस तरीके से। तो 1.5 साल तो हो ही गया है मुझे, मतलब इनको लगाए हुए। तो अभी मतलब जगह नहीं, रूट बाउंड हो जाते हैं ना, तो नहीं निकल पाते। तो किस तरीके से निकालने के बाद इसमें देखिए 4 बल्ब हो गए हैं। अगर बड़े पॉट में लगे होते तो शायद और भी हो जाते। ये दोनों का देखिए, जो पेपा पिग जिसमें बने थे वो वाले हैं। इतनी घास हो जाती है ना गार्डन में कि ध्यान ही नहीं जाता ना कि इसमें क्या, इतने अगर पौधे होते हैं तो बहुत बुरी तरीके से रूट बाउंड हो गया है। तो इनको मैं पहले अलग करूँगी एक एक करके, उसके बाद में तो गमलों में लगाऊंगी। रूट्स भी बड़ी हो गई, तो इनकी रूट्स भी देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से रूट बाउंड है। और देखिए एक में कितने इसमें बेबी बल्ब हो गए हैं। तो अभी इनको हटाना ज़रूरी है। रूट्स भी थोड़ा सी बड़ी है, तो रूट को भी थोड़ा सा कम करना है। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स। इनको ऐसे ही एक बल्ब आ जाता है तो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, हज़ारों पौधे हो जाते हैं आपके गार्डन में अगर लेकर आते हो। मेरा ये रेड वाला है जो मैं पिक लगा दूँगी, ये वाला है, ये रेड वाला मेरा है। तो बहुत ही अच्छा, अगर एक साथ खेलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अभी इसमें तो फ़िलहाल छोटे बल्ब में इसमें नहीं आएंगे, बड़े वाले में आते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से इनके थोड़े से रूट्स छोटे छोटे कर दिए हैं, और इस तरीके से मैं एक एक करके थोड़ा सा दूरी बना के 1-2 इंच की लगा दूँगी, ताकि ये अच्छे से लग सकें। वैसे तो लग जाते हैं, इनको अगर ऐसा फेंक भी दोगे मिट्टी में वो लग जाएंगे खुद ब खुद बस। लेकिन अगर इनको अच्छे से डेकोरेट करके अच्छे से पॉट में देख रेख में लगाएंगे तो खूबसूरत तो लगता ही है। साथ में हमारे गार्डन की सुबह भी बढ़ाते हैं इस तरीके से लगाने से। आप किसी भी छोटे छोटे पॉट में लगा देंगे, लग जाता है। आपने देखा ही होगा मैंने कितना छोटा पॉट लिया था, बस सर्वाइव करने के ऊपर है। रूट बाउंड हो जाएंगे फ्रेंड्स तो थोड़ा सी दिक्कत होती है, फ्लावरिंग कम हो जाती है, और फिर प्लांट बढ़ नहीं पाते। उनको जो चीज़ न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्पेस चाहिए वो नहीं होता है, तो फिर दिक्कत होती है। तो हमेशा स्पेस देख कर ही करिए। तो मैंने एक पॉट में इस तरीके से लगा लिया, अब दूसरे पॉट में लगाना है। और जब भी आप बल्ब वाले प्लांट्स लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा बल्ब ऊपर ही रखिएगा, बिल्कुल अंदर नहीं, क्योंकि अंदर अगर रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। उनके जो स्प्राउटिंग का नोड होता है उनके ऊपर ही थोड़ा सा रखिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। इस तरीके से देखिए मैंने करके रखा हुआ है। और ये मेरे लग गए कम से कम, मैंने कितने लगाए हैं, 7 या 8 इसमें एक पॉट में लगाया हुआ, क्योंकि बीच वाला बड़ा है और जो साइड साइड से लगाए हैं छोटे छोटे हैं।
इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। अगर एक बार ले आते हैं आप इसको डिवाइड करके आप ढेर सारे भी पौधे बना सकते हैं। ऐसे मैंने 5 लगाया हुआ है और इसमें भी मैं लगा दूँगी और छोटे छोटे साइड से भी इनको लगा दूँगी। जब बड़े हो जाते हैं फ्रेंड्स, फूल आए ना आए, लेकिन इनके जो लीव्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, इसीलिए मैं इनको इस तरीके से लगा के बना के रखती हूँ। मैंने कभी ऐसे प्लांट्स नहीं फेंके हैं, क्योंकि फूल हो या ना हो इनकी पत्तियां ही बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, तो इस तरीके से रखना भी चाहिए। अच्छा, मैंने मिट्टी की नहीं बात करी, मिट्टी मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया था। तो ये नॉर्मल मिट्टी, गार्डन सॉयल, गोबर की खाद और सैंड सॉयल है। सैंड सॉयल फ्रेंड्स ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न शुरू हो गया है, तो इनको हमारे प्लांट को बचाने के लिए उनका ड्रेनेज मिट्टी का बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी पॉट आप ले रहे हो लगाने के लिए उसका ड्रेनेज भी आप देख लीजिएगा, नहीं है तो थोड़ा सा बना लीजिएगा, क्योंकि अभी बारिश के सीज़न में अगर पानी रुकता है आपके प्लांटर में तो दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अभी कोई भी प्लांट लगा रहे हो उसका पॉट और मिट्टी का भी ड्रेनेज का ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से मैंने सारा लगा लिया है अपने एमरिल्लिस लिली को। तो फ्रेंड देखिए, तीनों मैंने रेडी कर लिया। 2 मेरा वेस्ट वाला एक पॉट में है। इसी तरीके से आप किसी भी में लगा देते हो, ग्रो बैग में भी या जो हमारे बोरी आती हैं उसमें भी। तो ये हमेशा ऐसे चलते रहते हैं, बस पानी का ध्यान दीजिएगा और खाद का जो फर्टिलाइज़र होता है वो भी। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम में हम लोग उसमें और रिजी फर्टिलाइज़र दे ही देते हैं। तो आज की थी मेरी छोटी सी वीडियो। सॉरी, छोटी तो नहीं है, बट हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।